Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start general knowledge subject, okay? Of general knowledge subject of 5th standard. Today we are going to start GK subject, okay? Of 5th standard. First we will start with how intelligent we are. Okay, first our topic is what? How intelligent we are. Intelligent मतलब होशियार. हम देखेंगे कितने होशियार हम हैं, ठीक है? How intelligent वी आर. देखो कभी कभी हमें कैसा लगता है आई कान डू दिस, आई डोंट हैव द टैलेंट. कभी कभी हमें क्या लगता है कुछ नई चीज़ देख के कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये इसमें करने की क्षमता नहीं है. कभी कभी ऐसा मन में हो जाता है. आई मे नॉट बी एबल टू डू दिस ना. कभी कभी हम क्या सोचते हैं अभी तो मैं नहीं कर सकता, बट थोड़ा टाइम के बाद थोड़ी मेहनत करूँगा तब कर सकता हूँ, है ना. आई मे नॉट बी एबल टू डू दिस नाउ, बट विद टाइम एंड एफर्ट्स आई विल बी एबल टू डू. तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि नहीं अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी कोशिश करूँगा, थोड़ी मेहनत करूँगा तो मैं ये कर सकता हूँ. चलो, अवर इंटेलिजेंसी इज़ नॉट फिक्स्ड. हमारी इंटेलिजेंसी फिक्स नहीं है. इट कैन बी चेंज. ये चेंज यानी इसमें बदलाव आ सकता है. इट कैन गेट स्ट्रॉन्गर और वीकर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एफर्ट वी आर विलिंग टू पुट इट. देखो हमारी क्या है ना, हमारी इंटेलिजेंसी है ना एक ही जैसी नहीं हो सकती है. क्या होता है कभी कभी और बढ़ती जाती है और कभी कभी हम कमज़ोर होते जाते हैं. वो हमारे पे डिपेंड है. अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम नई नई चीज़ें पढ़ते जाएंगे, सीखने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, इंटेलिजेंट होते जाएंगे और बढ़ती जाएगी. और हम कुछ सीखेंगे ही नहीं, कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, हम कमज़ोर होते जाएंगे, है ना. तो हमारी इंटेलिजेंसी किस पे डिपेंड है, हमारी कोशिश पे. अगर हम कोशिश करते तो क्या होता है बच्चों, हम इम्प्रूव होते. अगर हम कोशिश नहीं करते तो हम क्या होते, वीक हो जाते. चलो तब ये फिलिंग द ब्लैंक्स ये है ये जो दिया है पजल्स, इसको सॉल्व करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द हेल्प किट. देखो ये किट में जो आपको आंसर दिया है उसकी हेल्प लेके हमें ये फिल करना है, ठीक है. आई कैन ऑलवेज, हम हमेशा क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को, है ना. आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव. आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. कोई भी हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं ना, तो उससे क्या होगा, आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव. आई एम लेट डाउन बाय अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी यानी मौके की तलाश में रहते हैं, है ना. मिस्टेक हेल्प मी लर्निंग. अगर आप गलती करोगे तो अभी समझो एक ही बार में एक ही चीज़ नहीं हो पाती, कभी कभी कुछ गलत हो जाता है. तो अब गलत करोगे तो उसमें और मेहनत करोगे तो कुछ नया नया सीखोगे ना. तो वो क्या होगा, मिस्टेक करोगे तो हेल्प इन लर्निंग, तो आप कुछ नया सीखोगे उसमें. आई कैन बिकम बेटर विथ. अभी देखो आप और अच्छा बन सकते हो जब आपको कोई फीडबैक देगा, बोलेगा हाँ अच्छा किया है, तो आप मोटिवेट होगे. जैसे आपने कोई सॉल्यूशन खुद से किया, ठीक है, मैथ्स का आंसर खुद से लाए, तो फिर टीचर आपको बोलेगी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, तो और आप और सम सॉल्व करोगे, है ना. आपने कोई आंसर, क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, आपने आंसर दिया और टीचर ने आपको बोला वेरी गुड, तो आप क्या होगे, मोटिवेट होगे और आप क्या करोगे, और मेहनत करोगे. तो क्या होगा, फीडबैक से क्या होता है, और अच्छे बनते जाते हो आप, ठीक है. वेरी गुड. फिर आगे आगे देखते हैं. आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स. और आपको हमेशा नई नई चीज़ कोशिश करते रहना चाहिए, है ना. तो उससे क्या होगा, और सीखोगे आप. आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स. मुझे अच्छी चीज़, नई चीज़ें करना बहुत पसंद है. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्राइंग थिंग्स. मैं नहीं डरता किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, मतलब कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए वो नहीं डरता, ठीक है. आई एम इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर. अभी कोई और कामयाब होता है तो उसको देख के हमें भी हिम्मत मिलती है ना, हाँ वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. उसको देख के हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, अरे वाह उसने किया तो हम भी करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, है ना. तो आई एम इंस्पायर्ड, और उनसे हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है, हमें करने की और उम्मीद जागती है, अरे वाह इसने किया है तो मैं भी कोशिश करूँगा. अभी आपके फ्रेंड ने वो सम सॉल्व किया तो आपको भी लगेगा ना, हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ. तो आप क्या होगे, इंस्पायर्ड होगे उससे, है ना. दूसरे के सक्सेस से आप क्या होगे, इंस्पायर्ड होगे. आई कैन ऑलवेज पुट इट मोर एफर्ट. आप क्या कर सकते हो, और मेहनत डाल सकते हो. अगर आपसे अभी नहीं ये सब नहीं हो रहा है तो थोड़ी और मेहनत करोगे तो हो ही जाएगा ना आपसे. तो आप बहुत और मेहनत डालते जाओगे, इम्प्रूव होगा उसमें आपका. आई कैन बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर.
और आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। आप कोशिश करोगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। तो क्या आप बन सकते हो प्रॉब्लम सॉल्वर, है ना बच्चों। इतना आपको समझ में आया, वेरी गुड। अभी हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, इफ़ यू वांट टू बी फिट एंड हेल्दी। अगर आपको फिट और हेल्दी बनना है, स्वस्थ बनना है, तंदुरुस्त अच्छा सेहत रखना है, अपना हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। चलो, तो ये देखो, ये फ़ोटोज़ दिए हैं, उसको हमें ये जो सेंटेंस के साथ मैच करना है, ठीक है। देखो, पहले तो हमें रीड द सेंटेंसेस एंड नंबर द पिक्चर। देखो, ये सेंटेंस को पढ़ना है और उसके हिसाब से पिक्चर्स पे नंबर देना है। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, है ना। तो ये कौन से पिक्चर पे जाता है, देखो, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो ये कहाँ आता है, इस पे आता है, ठीक है। वेरी गुड, क्यू पे जाएगा। सो स्विम रेगुलरली, आपको तैरना चाहिए। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर, ये सेंटेंस नंबर 2 कहाँ जाता है, आई पे, ये है 2, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर देखो, थर्ड क्या है, ड्रिंक मिल्क बिफोर, ड्रिंक, देखो, ड्रिंक मिल्क बिफोर यू गो टू बेड, बेड पे जाने से पहले दूध पीना चाहिए। तो ये देखो, ये कहाँ जा रहा है आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फोटोज़ दिया है, ये रहा आपका एन जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर अभी देखो फोर्थ, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना चाहिए। तो ये कौन सा फ़ोटो बता रहा है, ये रहा ए वाला, है ना बच्चों, वेरी गुड। फिर फिफ्थ वाला देखो, विजिट योर डॉक्टर फॉर चेकअप, आपको चेकअप करने के लिए विजिट करना पड़ता है डॉक्टर को। तो ये कौन सा फ़ोटो दर्शा रहा है, जे, तो आप देखोगे जे वाला कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये आपका फिफ्थ वन, ठीक है बच्चों। अभी देखो सिक्स्थ वन, वॉक टू स्कूल, तो आप स्कूल जा रहे हो, तो ये आर वाला, ठीक है, ये सिक्स्थ में आएगा। फिर सेवेंथ में, डोंट यूज़ द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर, ज़्यादा समय के लिए कंप्यूटर यूज़ नहीं करना है। तो ये आपका क्या आएगा, सेवेंथ वन एच, ठीक है, वेरी गुड। एट वन, यूज़ द स्टेयर्स मोर ऑफ्टन, सीढ़ी यूज़ करना है, ये देखो ये रहा, ये आपका एट वन, ठीक है। आपका सेवेंथ वन क्या था, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना, और एट वन सीढ़ी यूज़ करो, ठीक है। अभी नाइन्थ वन, ईट फ्रेश, ईट फिश रेगुलरली, क्या, ईट फिश रेगुलरली, तो ये ओ, तो देखते हैं कहाँ है, फिश खाना चाहिए ऐसा, कहाँ है वो, आपको देखना है, फ़ोटोज़ फाइंड करनी है, फिर उसमें करना है, ये रहा आपका नाइन्थ वन। अभी टेंथ वन क्या है, देखो टेंथ वन में है, डोंट ईट फास्ट फूड, मतलब फास्ट फूड आता है ना, बर्गर पिज़्ज़ा वो सब, ठीक है। तो टेंथ वन में ये कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अभी हम 11th, लर्न हाउ टू डांस, हमें सीखना चाहिए किस तरह से डांस करते, तो ये रहा 11th वन, है ना बच्चों। अभी देखो 12th वन, डोंट वॉच टीवी टू मच, हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, तो ये रहा हमारा 12th वन, ठीक है। 13, स्लीप वेल सी, देखो आपको अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा 13। 14, गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, हमें सुबह पे जॉगिंग जाना चाहिए, ये हमारा 14th वन है, ठीक है। 15th वन, प्ले बास्केटबॉल विथ फ्रेंड्स के साथ हमें बास्केटबॉल खेलना चाहिए, तो ये कहाँ है बच्चों, जी, ये रहा, ठीक है, ये हमारा 15th वन है। और 16th वन, गो हाइकिंग एंड गो हाइकिंग एट वीकेंड पे हमें हाइकिंग यानी कहीं घूमने जाना चाहिए, पहाड़ वहाड़ टाइप का चढ़ने जाना चाहिए, है ना। तो वो कहाँ आएगा, 16th वन है हमारा के, ये रहा, ठीक है। 17th वन, डू मॉर्निंग एक्सरसाइज, हमें रेगुलरली मॉर्निंग में एक्सरसाइज कसरत करनी चाहिए, तो ये रहा हमारा 17th वन, ठीक है बच्चों। और देखो राइड अ बाइसिकल, हमें साइकिल चलाना चाहिए, ये रहा हमारा 18th वन। होप आप बच्चों ये समझ गए हो। एक बार ये पिक्चर सब देखिए, फिर उसको उसके अनुसार मैच कीजिए, ठीक है। इसको कैसे मैच करना है वो भी बताया है और पिक्चर्स पे भी नंबर लिखा है। होप यू अंडरस्टैंड। चलो अभी दूसरा देखते हैं।
बी अ स्मार्ट चाइल्ड, आपको होशियार चाइल्ड बनना है, ठीक है, स्मार्ट चाइल्ड बनना है। अभी देखो अभी अभी है ना, वॉट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अगर आप इन परिस्थितियों में पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, ठीक है, आपके अनुसार ही आपको बताना है। अगर आपके सामने ये सिचुएशन आया तो आप उसका किस तरह से हैंडल करोगे, ठीक है। वॉट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, टेक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच सिचुएशन टू बी अ स्मार्ट चाइल्ड। आपको भी एक सिचुएशन देंगे, उसमें आप क्या करोगे, अगर आप होते तो उस जगह पे आप क्या करते। देखो फर्स्ट वन है, इफ़ अ न्यू ब्रांडेड लग्जरी कार हैज़ जस्ट पास बाय योर स्कूल बस। देखो आप स्कूल बस से जा रहे हो और आपके स्कूल बस के सामने जस्ट बाजू में से एक लग्जरी रेड कार पास होती है, ठीक है, नई नई अच्छी सी कार पास होती है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन पे। यू वुड अप्रिशिएट इट कलर, आप उसका कलर को अप्रिशिएट करोगे, डिज़ाइन को अप्रिशिएट करोगे। वाइल सीटिंग इनसाइड द बस में ही बैठ के आप उसकी तारीफ़ करोगे, या एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन, यू वुड पुट आउट योर हैंड फ्रॉम द विंडो एंड वेव इट ओनर बाय बाय। देखो पहले तो आप उसकी तारीफ़ करोगे अपनी जगह पे ही बैठ के, या फिर आप खिड़की पे से हाथ निकाल के बाय बाय करोगे उसके ओनर को, गाड़ी वाले को। आप ये दोनों में से क्या करोगे, आप क्या करोगे पता है, आपको ये करना चाहिए। यू विल, आप तो बोलो कार में, आपके बस में बैठ के देखोगे ना, बोलोगे ना वाओ कितनी अच्छी गाड़ी है, ऐसे तारीफ़ करोगे ना, वेरी गुड, ये वाला आंसर राइट है। आप ऐसा तो नहीं करोगे हाथ बाहर निकाल के, अपना सर बाहर निकाल के वो गाड़ी वाले को बाय करोगे, ये तो गलत होगा ना, ये गलत होगा। और सही क्या होगा कि आप अपनी जगह पे बैठ के उसकी तारीफ़ करोगे, वो सही। लेकिन आप हेड अपना बाहर निकालोगे विंडो में से, तो वो तो गलत होगा, है ना बच्चों। तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे, अपनी सीट पे ही बैठ के उसकी तारीफ़ करेंगे, बस में ही बैठ के, ठीक है, सर बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी देखो सेकंड सिचुएशन क्या है, इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट एट होम, अगर आपके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, एंड समवन इज़ नॉकिंग मतलब ठोक रहे हैं दरवाज़ा, ठीक है, नॉक नॉक ऑन योर डोर लाउडली, और कोई आपके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं और कोई आके आपका दरवाज़ा ठोक रहा है, तो आप तब क्या करोगे। तो ये पहला है, यू वुड इमीडिएटली डायल द इमरजेंसी नंबर, आप एक इमरजेंसी नंबर कॉल करोगे, पुलिस को कॉल करोगे, या फिर यू वुड ओपन द डोर एंड इंक्वायर अबाउट हिम। अभी आप छोटे बच्चे हो, आप तो दरवाज़ा खोल के उसको पूछ नहीं सकते हो कि कौन है क्या है, ऐसा ना, है ना, वो तो गलत हो जाएगा, वो कुछ गलत इंसान भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो आप क्या करोगे, जल्दी से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करोगे और पुलिस को बुलाओगे। ये वाला आपका सही आंसर है। अगर आपने डोर खोला तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए ये गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या है, आप इमीडिएटली नंबर डायल करोगे और पुलिस को बुलाओगे, ठीक है, वेरी गुड। आपको समझ में आया, आप क्या करोगे, वो इमरजेंसी कॉल करके पुलिस को बुलाओगे। और ये क्या, दरवाज़ा नहीं खोलोगे, वो गलत होगा ना, आप दरवाज़ा खोलोगे तो वो गलत इंसान भी हो सकता है। तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आप पुलिस को फ़ोन करके बुलाओगे या फिर इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके, ठीक है। आपका आंसर क्या है, यू वुड इमरजेंसली डायल द यू वुड इमरजेंटली डायल द इमरजेंसी नंबर एंड कॉल द पुलिस। आप क्या करोगे, इमीडिएटली पुलिस को कॉल करोगे, किसको, इमीडिएटली कॉल करोगे, क्या करोगे, यू वुड इमीडिएटली डायल द इमरजेंसी नंबर एंड कॉल द पुलिस। आप फ़ोन करके पुलिस को बुलाओगे, ठीक है। अच्छे बच्चे पुलिस को बुलाएंगे, ऐसे दरवाज़ा खोल के नहीं जाएंगे। अभी थर्ड सिचुएशन, इफ़ यू फाइंड समवन कंटिन्यूसली कीपिंग हिज आइज ऑन अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल व्हेनेवर ही शी लीव द स्कूल। आप देख रहे हो किसी इंसान को, वो कंटिन्यूसली मतलब एक ही तरह देखते ही रहता है किसी बच्चे को, ये तो आप क्या करोगे। तो आप देखो पहले आपके दो सिचुएशन है, यू विल इन्फॉर्म हिज हर पेरेंट्स, आप उसके पेरेंट्स को बताओगे और स्कूल के प्रिंसिपल को बताओगे, ये कर सकते हो। या फिर इसमें फिर यू वुड इन्फॉर्म, देखो आप पहले तो पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को बताओगे और प्रिंसिपल को बताओगे अपने स्कूल के, या फिर इन दोनों में से आप क्या करोगे, आप पेरेंट्स को बताओगे या फिर प्रिंसिपल को बताओगे, या फिर
You would inform the students and ask him her to sing your help whenever required. क्या आप ऐसा बोलोगे कि आप वो बच्चे को जाके बताओगे और बोलोगे तुझे जब मदद चाहिए होगी करूँगा, मेरी मदद ले लेना, ऐसे करोगे? आप दोनों में से क्या करोगे? तो देखो आप क्या करोगे, आप अच्छे बच्चे हो ना, तो आप जाके पहले उसके पेरेंट्स को बताओगे और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताओगे, ठीक है? क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आप खुद से कुछ नहीं एक्शन नहीं ले सकते, तो आप क्या करोगे, पेरेंट्स और प्रिंसिपल को बताओगे। ये आपका राइट आंसर है और ये गलत है, ठीक है बच्चों? आप क्या करोगे, पेरेंट्स को बताओगे उसके जिसको वो देख रहा है कंटिन्यूसली, और प्रिंसिपल को बताओगे, ठीक है? वेरी गुड। इफ़ योर फादर इज़ गोइंग टू नियर बाय प्लेस, अगर आपके पापा बाजू में किधर मार्केट में जा रहे पर उन्होंने बाइक पे जा रहे, ठीक है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, तो आप क्या करोगे? इफ़ योर फादर इज़ गोइंग टू अ नियर बाय प्लेस ऑन हिज बाइक विदाउट हेलमेट, बाजू की प्लेस में जा रहे हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहना है, तो आप क्या करोगे? पहला, यू वुड आस्क हिम टू वेयर अ हेलमेट फॉर सेफ्टी रीज़न, आप उनको बोलोगे हेलमेट पहनने के लिए, या फिर यू वुड गो, या फिर आप भी उनके साथ चले जाओगे, आपको भी कुछ लेना है मार्केट में से, ये दोनों में से आप क्या करोगे? तो आप अपने पापा को बोलोगे ना कि हेलमेट पहनो आपकी सेफ्टी रीज़न के लिए, है ना? तो आप क्या करोगे? यू वुड आस्क हिम टू वेयर अ हेलमेट फॉर सेफ्टी रीज़न, आप क्या बोलोगे? हेलमेट पहन लो तो ये आपके लिए अच्छा होगा सेफ्टी के लिए, ठीक है? अभी देखो फिफ्थ वन, इफ़ यू फाइंड अ बेबी प्लेइंग विद अ पैकेट ऑफ मेडिसिन, अगर आपने देखा कि एक छोटा बच्चा दवाई की पैकेट से खेल रहा है, तो आप क्या करोगे? You would immediately take away the package of medicines from the baby and place it in the safe place, या फिर देखो आप उससे वो दवाई ले लोगे और उस किसी अच्छे जगह पे रख दोगे जहाँ बेबी पहुँच ना सके, या फिर you would let the baby play with the packet as it cannot be opened easily, या फिर आप उसको वो अब खेलने दोगे क्योंकि वो पैकेट आसानी से खुलेगा नहीं। आप दोनों में से क्या करोगे? तो आप क्या करोगे अच्छे बच्चे? हाँ, आप वो बच्चों से दवाई ले लोगे और किसी सेफ प्लेस पे रखोगे, है ना? वेरी गुड। आप क्या करोगे? वो बच्चे से दवाई लेके, क्योंकि वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, वो मुंह में डालेगा तो उसको नुकसान हो सकता है, तो आप क्या करोगे? वो दवाई का पैकेट लोगे और किसी अच्छे जगह पे रख दोगे, ठीक है बच्चों? हाँ, अभी आगे देखते हैं। इफ़ समवन हैज़ सेंट यू, अभी देखो किसी ने आपको, इफ़ समवन हैज़ सेंट यू एन ईमेल आस्किंग अबाउट योर फ़ोन नंबर एंड एड्रेस, किसी ने आपको ईमेल भेजा है और आपको आपका एड्रेस, आपका नाम पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? ये दो सिचुएशन है। यू विल इमीडिएट, आप रिप्लाई कर दोगे इमीडिएटली, रिप्लाई टू द ईमेल एंड गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप उसको रिप्लाई करोगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे, या फिर यू विल इग्नोर द ईमेल, आप वो ईमेल पे ध्यान नहीं दोगे। इट कुड बी डेंजरस टू शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है अपनी जानकारी किसी अननोन पर्सन को देना, है ना? इंटरनेट के थ्रू कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, तो आप ये दोनों में से क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? वो ईमेल को इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ भी कर सकता है ना? आप रिप्लाई नहीं करोगे, आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है बच्चों? ऐसे भी अननोन पर्सन को या फिर इंटरनेट पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक है बच्चों? वेरी गुड। आपको ये समझ आया? क्या आप करोगे अगर आप इस सिचुएशन में पड़ते हो, तो आप क्या करोगे? तो देखो, पहले अगर कार अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप आज पास में से गाड़ी जा रही हो, तो आप क्या करोगे? सिर्फ अपने ही प्लेस पे बैठ के बोलोगे, हाँ? ऐसे सर बाहर रख के नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे फर्स्ट सिचुएशन में क्या करोगे? आप अपने ही सीट पे बैठ के उसकी तारीफ़ करोगे, ठीक है? अभी देखो, अगर कोई अननोन पर्सन आपके घर पे आ रहा है, एकदम ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली आप इमरजेंसी नंबर डायल करोगे और पुलिस को बुलाओगे, ठीक है? फिर थर्ड, अगर कोई आपके क्लासमेट को कोई कंटिन्यूसली घूरे जा रहा है, आपके स्कूल के स्टूडेंट को, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब उसके पेरेंट्स को बोलोगे और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे उसके बारे में, ठीक है? और देखो, अगर आपके पापा बाज़ार मार्केट जा रहे, बाजू की ही जगह पे भले, बट वो हेलमेट नहीं पहन रहे, तो आप क्या करोगे? उनको बोलोगे हेलमेट पहनो। क्यों? क्योंकि उनकी सेफ्टी रीज़न के लिए, उनके लिए अच्छा होगा ना हेलमेट पहनेंगे तो। फिर फिफ्थ, अगर आप कोई भी बच्चे को मेडिसिन्स के साथ खेलते हुए देखोगे, तो आप क्या करोगे? उनसे ले लोगे मेडिसिन्स और उसको अच्छे जगह पे रख दोगे, ठीक है? क्योंकि वो मेडिसिन्स बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते,
हाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर देखो, अगर कोई आपको ईमेल भेजता है और आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस मांगता है तो आप क्या करोगे? उसको रिप्लाई नहीं दोगे, आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।